नमस्कार मित्रों। आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज चलिए करते हैं हम लोग आज के दिन की शुरुआत एक्यूप्रेशर के साथ। इस आज का हमारा जो मुख्य विषय है, मैंने पिछले भी एपिसोड में कुछ चर्चा की थी हमने मेडिटेशन के बारे में। और मेडिटेशन कितना आवश्यक है हमारे लाइफ के लिए, इसका हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं, हम संसार जो हमारे समाज जो हम अपने खुली आँखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, और हम कुछ एक्टिव होते हैं अपने कार्य के प्रति, चलते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, बाहर जाते हैं अपने काम पर। सभी जगह में एक चीज़ बहुत आवश्यक हो जाती है और वो है ध्यान। ये कौन सा ध्यान है? कंसंट्रेशन है ना। कंसंट्रेट योर माइंड व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, देन योर माइंड should be concentrate, then you will be any work you are going smoothly, and you are success in the work, in your work and your life, you achieve your goal also। तो चलिए हम ध्यान की जब बात करते हैं तो कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए, जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बेटा ठीक से बैठो, गिर जाओगे, और बड़ा हुआ तो बेटा उसको ध्यान से पढ़ो, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर, और अच्छा पढ़ो, और ध्यान दो पढ़ाई में। रोड क्रॉस कर रहे हो तो ध्यान से करो, आप पैसे गिन रहे हो तो ध्यान से गिनो। हर जगह ध्यान ध्यान ध्यान, सब जगह ध्यान है। जरा सा ध्यान से आप चूँकि कोई सामान पैकिंग करना भूल गए, आप बाहर जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सामान आप भूल गए, ध्यान ही नहीं दिया आपने। तो कंसेप्ट हमें समाज में चलने के लिए, जीने के लिए, संसार में हमें जो ध्यान की आवश्यकता पड़ती है वो है कंसंट्रेशन। इसके बाद एक और इसी में इसका पार्ट आता है, जो लोग हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, हिप्नोटिज्म। उसमें क्या होता है कि वो जो व्यक्ति सामने वाला जो आपको बताना चाहता है, जो सुनाना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, आप वही देखते हैं, वही सुनते हैं, ठीक है, और वैसे ही करते हैं हिप्नोटाइज। ये जो चीज़ें हैं हमारे संसार में, जिसको हम कोई भी इसको प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं। इसके द्वारा कंसंट्रेट अगर आप रहते हैं तो बहुत महान व्यक्ति भी बन सकते हैं, संसार में काफ़ी फतह हासिल कर सकते हैं, अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं कंसंट्रेशन के माध्यम से। बहुत कुछ, बहुत टाटा बिरला एक से एक ने अचीव किया। सिकंदर आया हमारे यहाँ और उसने पूरे विश्व पर अपना राज किया। तो लेकिन ये सबों में एक चीज़ थी कि इन्होंने महान तो बहुत बने, लेकिन टोटल नहीं थी, ये टोटल नहीं हो पाया। और अंत में सिकंदर की तो कहानी आप लोग जानते ही हैं कि पूरी दुनिया को जीतने वाला जब भारत को जीत गया तो पूरे अपने घर तक पहुंच नहीं पाया था, एथेंस नहीं पहुंच पाया। और तब उसे ददामी याद आया, जो भारतवर्ष के जो गुरु थे, जागृत पुरुष हमारे, इन्होंने बोल दिया था कि तुम थोड़ा सा अगर समय दे दो 3 घंटे का, तो मैं तुम्हारे अंदर इतनी सांसें भर दूंगा कि तुम अपने घर पहुंच पाओगे, और नहीं तुम घर नहीं जा पाओगे। अंत समय में जब वो नहीं पहुंच पाया वाकई, तो उसको ददामी याद आया था सिकंदर को। पूरी दुनिया जो कुछ भी इसने लूट सामान जीत के ले गया था, घर तक नहीं ले जा पाया। और वहीं में प्राण उसने बस कहा था ना, मेरे हाथ खोल दीजिए, जो दुनिया देखे कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, विश्व को जीतने वाला सिकंदर कुछ नहीं लेके। टोटल नहीं था वो। जो भी टाटा बिरला जितने भी यहाँ पर आए, बहुत नाम कमाया, बहुत, सुई से लेकर के नमक से लेकर के और हवाई जहाज़ बनाने वाले टाटा भी टोटल नहीं। पैसा तो बहुत था, नहीं बचा पाया। पैसा बहुत होता है और ऐसे शुगर से डायबिटीज उसको ठीक नहीं कर पा रहे, बीमारी से ग्रस्त है, डर है कि हमारा प्रॉपर्टी कौन ले जाएगा, कोई है नहीं, औलाद संतान नहीं, बहुत तरह की। ये कंसंट्रेशन हमें सर्वाइव करने की लाइफ को आवश्यक है। लेकिन अगर हम आए क्यों धरती पर, ज़मीन में हमने जन्म क्यों लिया, ये कोई भी इस पर सोचना ही नहीं चाहता। हम क्या करने आए थे और क्या करके जा रहे हैं।
और जो काम अगर हम लोग देखें कि जो काम हम लोग करते हैं, सारा काम वही जानवर भी तो कर रहा है। हम खाते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं, हम सोते हैं, हम सपने देखते हैं, ये सारा काम एक जानवर, एक मछली भी तो कर रही है। वो भी खाती है और अपने बच्चों को तैरना सिखाती है। शेर शिकार करना बच्चों को सिखाता है, खाता है, कुत्ते भी हैं, ये भी खाते हैं, सोते हैं, सपना भी देखते हैं। सारी चीज़ें वही काम। तो हम में फ़र्क क्या है? हम इंसानों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, हम वो चीज़ है जो अपना स्वयं का ध्यान रख सकते हैं। और स्वयं के अंदर ही जो मंदिर ही तो है पूरा ये बनाया हुआ है। जैसे 9 महीने का समय लगा के 1000 हाथों से एक एक पूरा सूरत बनाई, हमारे जैसा कोई न कभी पहले था, न आज है, न कभी भविष्य में होगा। ये है पोजीशन हमारी। फेस आवाज़ तक नहीं मिलती, फेस हल्का उल्का मिल भी गया हो किसी का, लेकिन आवाज़ नहीं मिलेगी। भाषा बदल जाती है थोड़ा स्थान परिवर्तन होने पर। तो ये है, कितने साँचे होंगे उसके ऊपर वाले के, ये जानने की कभी कोई इच्छा ही नहीं करता। हार गया वही नतमस्तक, या मेरे बस के बाहर चल देता। और पहले क्या था? पहले के युगों में लोग शास्त्रार्थ करते थे, धर्म के गुरुओं के बीच में, और शास्त्रार्थ होता है जिससे कुछ और नई चीज़ रिजल्ट निकल के आता था, जानने का प्रयास करते थे। उससे पार अरस्तु, सिकंदर का गुरु, बहुत शार्प माइंड, सारे लोगों को लोहा बना दी, लेकिन वो भी टोटल नहीं था। उसने कहा था कि मेरे के लिए जागृत पुरुष, अगर तुम भारत जा रहे हो तो मेरे लिए जागृत लेके आना पुरुष। वही ददामी के पास जब सिकंदर गया है, ददामी ने ऐसा किया कि बिल्कुल सरेंडर, सिकंदर का सर झुक गया था ददामी गुरु के आगे। और ददामी कहा तुम जा नहीं पाओगे, और 3 घंटे मेरे को समय दो, तुमको तुम्हारे एथेंस पहुँचा दूंगा। लेकिन वो वो अहंकार में था, सिकंदर नहीं माना। कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे गुरु के पास, अरस्तु के पास, अरस्तु को आना पड़ेगा मेरे पास। क्योंकि हाँ, अगर वो अपंग है, नहीं चल सकता है, तो उस समय कुआं भी जाता है पैसे, तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज उसको आना चाहिए हमारे। और नहीं गया दादा, ऐसे से गुरु है। तो हम बात करते हैं मेडिटेशन, और ये है मेडिटेशन। मित्रों, मेडिटेशन में क्या है कि अलौकिक शक्तियाँ, अगर आप जानना चाहते हैं, हम लोग क्या खुशियाँ, जितनी हम खुशियों के पीछे भाग रहे हैं, और जब वो मिल जाती है तो वही बेकार हो जाती है खुशी हमारे लिए। बेकार, कुछ भी खरीद लीजिए आप, हवाई जहाज़ खरीद लीजिए ना, कितने दिन चलेंगे, उसके बाद बेकार खड़ा रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। मेडिटेशन हम सभी को जरूर करना चाहिए। भले ही 24 घंटे में 23 घंटे आप संसार को देते हैं, तो 1 घंटा कम से कम अपने आप को भी देना चाहिए। अपने को जानना चाहिए कि आखिर हम हैं कौन, क्यों आए धरती पर, क्यों जिए और क्यों चले गए। एक प्रश्न अगर अंतरात्मा से आप पूछेंगे ना, तो जवाब इसका मिलने लगेगा। और मेडिटेशन किया नहीं जाता मित्रों, मेडिटेशन होता है। आपको खाली बस बैठना है। सबके किस्मत में मेडिटेशन नहीं होता है। लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो मेडिटेशन के प्रति उसको होता है, और जब होने लगता है तो वो घंटों बैठ जाता है उसमें, विचारों से प्रेजेंट में रहना का अभ्यास किया जाता है। पास्ट और फ्यूचर में हमारा माइंड हमको ले जाता है, और हमें रहना होता है प्रेजेंट में। प्रेजेंट से माइंड बहुत डरता है, वो प्रेजेंट में नहीं रहने देगा आपको। पास्ट की बातें सोचेंगे या फिर फ्यूचर में कल्पनाएं बनाएंगे, और इनसे हटना होता, हमें बंद करके आंखें बैठना होता है नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन पर, जहां आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आधा घंटा बैठिए, सुबह शाम 1 घंटा बैठ जाइए, और आँख बंद करके हमें बार बार अपने बंद आँखों से अंधेरों को ही देखना होता है। और विचारों, फिर देखिए कितने विचार आएंगे आपके अंदर, बार बार विचार में आप खो जाएंगे। फिर जागिए, कुछ मत कहिए माइंड को, क्योंकि माइंड ही तो चला रहा है हमारे शरीर को। हम लोग माइंड के गुलाम हैं, हम लोग मन के मालिक नहीं है, मन के गुलाम हैं हम लोग। माइंड ये मन है हमारा, और हमें बार बार अपने अंधेरों की तरफ आँख बंद करके अंधेरे दिखेंगे, विचारों से हटना होगा। तो वो जब अंधेरे देखेंगे वो प्रेजेंट में आ पाएंगे। और ऐसा जब बार बार करेंगे, बार बार माइंड आपको हटाएगा विचार, बार बार आप तुरंत जब होश में आए तो तुरंत माइंड को कुछ मत बोलिए, कुछ न छिड़िए, आपको तुरंत लौटना होगा अपने समय, और अपने आँखें बंद करके अंधेरों को देखेंगे। धीरे धीरे वो स्वतः भीतर की टेक्नोलॉजी स्वतः वर्क करती है, और वो अंधेरे रिलीज़ होने लगते हैं धीमे धीमे। जन्मों से कितने अंधेरे हम लोग इकट्ठे कर रखे हैं,
कभी हम लोग आँख बंद करके बैठ के जगते हुए देखना नहीं चाहते, सो गए तो सो जाएंगे, लेकिन जगते हुए पोजीशन में आँख बंद कर कभी अंधेरों को देखना नहीं चाहते, जबकि यही है मेडिटेशन की शुरुआत। अगर आपने ये करना का अभ्यास किया तो एक समय वो वाइब्रेशन आपको अंदर से महसूस होगा, और जब कृपा ऊपर शक्तियों की हो जाएगी, वो भी देख रहे, वो लोग भी इंतज़ार करते कोई बंदा तो आए इधर, वो लोग हेल्प करेंगे। कुछ समय बाद अगर रेगुलर आपने एक समय पर और बिना नागे करना शुरू कर दीजिए, और उसका कुछ चमत्कार तो आपको बता नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये अनुभव कीजिए, प्रैक्टिकल वो तरीका आप। भगवान सबको कहते हाँ भाई है, मानते हैं, लेकिन कभी जाना है, कभी देखा है। कोई हमसे बिछड़ जाता है हमारा अपना, तो हम लोग रो देते हैं, आंसू आ जाते हैं। क्या उसको पाने के लिए किसी के आंखों से आंसू आए हैं? उस परमात्मा जिसने हमको बना के भेजा था, किस कार्य के लिए भेजा, हम लोग जानने का प्रयास नहीं कि संसार की चीज़ों में इतना खो गए हम लोग। तो एक बार उसकी तरफ कदम तो बढ़ाइए, वो 1000 कदम वो बढ़ा के वो खुद आएगा, आप जहाँ बैठोगे वो चल के आएगा आपके पास, और वो एहसास, वो अलौकिक शक्तियाँ कि पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में होगी। मित्रों, आज इतना ही। और जैसा आप लोग, मैं कहता हूँ, आप लोग कहाँ से देखते हैं बताइए, और हमारे को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, लोग जाने समाज की हम सेवा क्या कितना कर सकते हैं, ये उद्देश्य के साथ हमें करें। हमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगता है, हम लोग भी करते हैं, फेसबुक में देखते रहते हैं, कुछ हमको अच्छी आई तो मैं कुछ किसी लोगों को बता दो, भाई वो भी देखिए, बहुत अच्छा लगा। कोई कॉमेडी का होता है, कोई ज्ञान की बात होती है। तो आज का टॉपिक इतना है, कैसा लगा आप लोग बताइए। नमस्ते, नमस्कार जी, और बहुत बहुत आपको स्वागत है जो आप लोगों ने आकर के हमको इतना समय दिया। धन्यवाद।